हेलो स्टूडेंट, डी के नॉलेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, ओके, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लियर? ये गेट पे दबा। चलिए देखिए हमारा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे रासायनिक समीकरण होते क्या है, ओके, यानी रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। इसको जानने के लिए हमें देखिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है, वे रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नए गुणों वाले पदार्थ कैसे, जहाँ पर दो सब्सटेंस का मतलब होता है जहाँ पर दो एलिमेंट मिल करके, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया और कंप्लीट मिलके क्या बना, H2O, ओके। इस कंडीशन में अगर हम देखें यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारा जो नया पदार्थ बना वो क्या है, हमारा H2O है। क्या है हमारा H2O। हमने यहाँ पर देखो क्या बोला गया, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का। अब इसमें क्या है, देखो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। और यहाँ पर हमारा जो नया पदार्थ बना वो क्या है, H2O यानी पानी, वाटर, ओके। और ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में, और ये क्या था, गैस फॉर्म में था, ओके। अब इसको समझते हैं ये होता क्या है, ज़रा आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिया अभिकारक क्या होता है। अभिकारक को जानने के लिए हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, जैसे हमने अभी देखा था जस्ट अभी, कि हमने किन तत्वों को लिया था, हाइड्रोजन को, और किसको लिया था, ऑक्सीजन को। बना क्या था हमारा H2O, ओके। यानी अभिकारक वो होते ऐसे, देखो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में हिस्सा लेते हैं, यानी अभिकारक कौन हुए, ऑक्सीजन और कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे क्या होंगे, अभिकारक। तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये हमारा होगा उत्पाद। क्या कहलाएगा, उत्पाद। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। तो हमारे हाइड्रोजन क्या हो गया, अभिकारक हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक हो गया। जो हमारा नया निर्माण हुआ नए तत्व का, उसका नाम क्या है, H2O, यानी वो हमारा हो गया उत्पाद, ओके। देखो आगे हमें दिया भी हुआ है, इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। ऐसे पदार्थ जिसमें निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहा जाता है, ठीक है, जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया की वजह से होता है। जैसे एग्जांपल आप देख चुके हो और एग्जांपल और देखना चाहते हो, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बना आपका, H2O। H2O बना, मतलब H2O हमारा उत्पाद हो गया, और हमारा ये क्या हो गए, ये अभिकारक हो गए जिन्होंने क्रिया में भाग लिया, जिनकी वजह से क्रिया हुई है, ओके। आगे देखिए, अब दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण ये आपको बताए जाते हैं। वास्तव में दैनिक जीवन में अभिक्रिया होती है या नहीं होती। जब सबसे पहले देखते हैं भोजन का पचना। भोजन का पचना भी एक क्या है, देखो रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा क्या है, श्वसन, मतलब रेस्पिरेशन, यानी सांस लेना और छोड़ना, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा है लोहे में जंग लगना, और चौथा है मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना। इसके बारे में अभी और भी पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल जानेंगे थोड़ा अच्छे से, ठीक है। इसके आगे देखिए और एग्जांपल क्या दिए हुए हमारे ये दैनिक जीवन में, और दही का बनना। मैं आपको एक बार बता दूं अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं जहाँ पर दो नए एलिमेंट, राइट, दो सब्सटेंस जो होते हैं मिल करके एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं, यानी एक नए तत्व को क्या करते हैं, बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और एक बात और आपको बताएं, और ये ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं जिन्हें भौतिक विधियों के द्वारा, कौन सी विधियों के द्वारा, भौतिक विधियों के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ओके। आगे देखिए, भौतिक विधि से हम इसको क्या नहीं कर सकते, इसको अलग नहीं कर सकते, ओके। क्लियर हुआ। आगे देखो, होती है तो क्या क्या उसमें बदलाव आते हैं। सबसे पहले हम इसको जानते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएँ जब होती हैं उसमें क्या क्या, सबसे पहले तो अवस्था परिवर्तित होती है। अब भाई ये क्या चीज़ है, अवस्था कैसे परिवर्तित होती है, इसे हमें समझना पड़ेगा। अवस्था परिवर्तन को जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पर देखा कि हमने हाइड्रोजन लिया था जो एक गैस के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है, गैस के फॉर्म में। दूसरा क्या लिया था, ऑक्सीजन लिया था जो किसके फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। लेकिन हमारा यहाँ बना क्या था, H2O, जो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ओके। H2O ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ओके। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि उसका जो स्टेट होता है, यानी उसकी जो अवस्था होती है, अवस्थाएँ कितनी होती है मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी। अवस्थाएँ जो हमारी होती हैं, तीन अवस्था हमारी मुख्य होती है। कौन कौन सी होती है हमारी,
एक होती है ठोस, द्रव, गैस। इसके बारे में और आगे भी दिया हुआ है, आगे भी समझ लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर देखो गैस अवस्था में थी और ये क्या हो गई, लिक्विड, यानी हमारा क्या द्रव अवस्था में आ गई। दूसरा क्या होता है, जब जब रासायनिक समीकरण होता अभिक्रिया होती है, जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब तब रंग में परिवर्तन आ सकता है। तीसरा क्या दिया हमारा, तापमान में परिवर्तन। और चौथा हमारा क्या दिया है, गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन क्या होता है, आपने लैब्स वगैरह में भी देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है। लैब्स वगैरह में क्या होता है, जब केमिकल्स वगैरह को मिलाया जाता है उस समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ओके, इसकी वजह से गैसें बाहर निकलती हैं। क्लियर हुआ आपका? ओके, आगे देखिए। वह रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर निरूपित हमें करना है, दर्शाना है, तो उसके लिए हमें जिस तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, रासायनिक समीकरण के द्वारा। जिसमें क्या किया जाता है, हम यहाँ पर दिखाया गया है, देखो कि रासायनिक समीकरणों में तत्वों के प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है उनके सिम्बॉल्स। जैसे हाइड्रोजन का सिम्बॉल हमने लिया H, ठीक है, ऑक्सीजन का ले लिया O, उनके हम क्या करते हैं, सिम्बॉल्स को क्या कर देते हैं, हम उसके सिम्बॉल्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इसी से क्या बन जाता है, हमारा रासायनिक समीकरण बन जाता है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, या अभिकारक और उत्पादों में रासायनिक सूत्र। अभिकारक का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे तत्व जो अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा था, H2O, यानी इसमें साफ साफ दिया हुआ अभिकारक ये है और ये क्या हमारा उत्पाद है। देखो ये दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक उत्पादों को रासायनिक सूत्र, उनकी भौतिक अवस्था भी लिखी जाती है। भौतिक अवस्था कहाँ पर लिखी जाती है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमारी जो भौतिक अवस्था होती है वो कहाँ पर दर्शाई जाती है, यहाँ पर। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हमने दिखाया कि भाई ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, गैस के फॉर्म में, तो हमने लिख दिया नीचे G। ऑक्सीजन किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। और यहाँ पर हमारा वाटर क्या बना, H2O। तो यहाँ पर इनके नीचे इनकी अवस्था को भी दिखाया जाता है, लिक्विड। ओके, क्लियर हुआ? आगे देखिए, अब यहाँ पर हम समझते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम क्या समझते हैं, देखिए समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ, जैसे ताप, दाब, कोई भी चीज़, कोई भी अभिक्रिया जब होती है उसमें कोई भी चीज़, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ कोई भी अभिक्रिया कराई, उसके बाद जब हम एरो बनाते हैं, तीर का निशान, एरो ये लिखा हुआ है देखो, को तीर के निशान के ऊपर या नीचे, मान लो हमें कोई टेम्परेचर रखना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, हमको ये सारी चीज़ें कहाँ दिखानी पड़ेगी, या तो तीर के ऊपर दिखा सकते हैं और या तीर के नीचे दिखा सकते हैं। अभी मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप उससे देख लेना। ओके, समझिए आगे। ओके, देखिए अब हमारा बनता है अगला पॉइंट क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनको संतुलित क्यों किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो होता है आपका, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही उसे विनाश किया जाता है। देखो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी अभिक्रिया के अलावा भी, ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया में ये बोला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही ये कहता है कि इस दुनिया में किसी भी तत्व का ना क्या करते हैं, ना तो देखो निर्माण किया जा सकता है ना ही उसका क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद, ठीक है, उसके पश्चात उत्पाद, क्योंकि आपने देखा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, हमने क्या किया, Na, ओके, सोडियम की क्रिया क्या करा दी, किसी के साथ करा दी, यानी मान के चलिए, या फिर हमने मान के चलिए सोडियम की करा दी या फिर किसी की भी करा दी। अगर हम कोई भी क्रिया कराते हैं, जैसे पहला वाला ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर क्या बनना था, H2O। यहाँ पर जिसमें दो अणु किसके थे, हमारे जो दो अणु थे वो किसके थे, हाइड्रोजन के। ओके, बैलेंसिंग बाद में बताएंगे, पहले इसको समझिए। यहाँ क्या बोला गया है, रासायनिक अभिक्रिया में पहले मतलब अभिकारक, ये है अभिकारक, और बाद में उत्पाद के प्रत्येक परमाणु की संख्या जो होती है समान होनी चाहिए। इसी कारण से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने अभी हम आपको सिखाएंगे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है,
रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आपको आना चाहिए, एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन आवश्यक बनता है। ओके, अब सुनिए आगे। देखिए क्या दिया हुआ है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखो, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक क्या करते हैं। देखो, संयोजन का मतलब नाम से ही समझिए, संयोजन का मतलब होता है इकट्ठा होना। संयोजन मतलब क्या होता है, जब दो, देखो समझिए इस पॉइंट को थोड़ा सा, जब एक और ये दो, जब दो क्या करते हैं अभिकारक मिलकर के एक बड़े या एक नया उत्पाद बनाते हैं। जब दो अभिकारक मिलकर के क्या बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं। इसको क्या, देखो संयोजन हो रहा है, जुड़ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब क्या करते हैं दो, देखो सब दिया, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद, एक नया उत्पाद बनाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जबकि अगर हम इसके अपोजिट जाएं, ठीक है, अपोजिट कैसे जाएं, अगर हम इसके अपोजिट बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए, अच्छा इसका पहले एक बार एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, जैसे हमने क्या लिया, कार्बन, वो भी सॉलिड फॉर्म में, यानी कोयला कह सकते हो, राइट, और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी गैस की उपस्थिति में क्या कर दिया, जला दिया। अब यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक गैस है। यानी आपने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ पर दो सब्सटेंस, ओके, यहाँ पर दो क्या थे, अभिकारक थे, उन्होंने क्या किया, एक उत्पाद बनाया। क्या बनाया, एक उत्पाद। इस क्रिया को क्या कहा जाए, संयोजित हो गए दोनों, इसको क्या कहा जाएगा, संयोजन क्रिया। जहाँ पर दोनों क्या हुए, जुड़ गए, संयोजित हो गए, तो उन्होंने क्या बनाया, CO2। ओके, आप इसके नीचे देखिए थोड़ा सा, एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जल का निर्माण। जल के निर्माण के बारे में क्या क्या दिया, देखो ज़रा, H2 मतलब हाइड्रोजन, गैस फॉर्म है ये, और ऑक्सीजन, ये भी क्या गैस फॉर्म है, जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा था ऊपर। और यहाँ पे क्या दिया, H2O, एरो थोड़ा सही नहीं है इसमें, तो ये क्या हो गया, H2O, और ये कैसे फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ये एग्जांपल मैंने आपको ऊपर दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर बैलेंस करके दिया हुआ है पूरा। अब आगे देखिए, अब ये तो हो गई संयोजन क्रिया। अब एक होती है वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया, उसे हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, वियोजन अभिक्रिया में उल्टा होता है इसके, राइट। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक यानी एक अभिकारक जो है टूट करके क्या करके के टूट करके नए दो सब्सटेंस बनाता है, यानी नए दो उत्पाद बनाता है। ओके, दोबारा समझिए, नए दो प्रोडक्ट बनाता है हमारे, जब एक अभिकारक, ओके, हमारा एक अभिकारक जो है क्या कर रहा है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, दो या दो से अधिक उत्पादों में। पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था कि दो अलग अलग अभिकारक मिलकर के एक क्या बना रहे थे, नया उत्पाद बना रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक अभिकारक टूट करके नए दो उत्पादों का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर क्या था, ये संयोजन थी, और यहाँ पर क्या वियोजन अभिक्रिया हो रही है। ओके, तो आप अच्छे से ध्यान दें इस चीज़ को कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में जो है एक उत्पाद टूट करके एक अभिकारक टूट करके क्या बनाता है, नए उत्पाद का निर्माण करता है। ओके, ये हमारा हो गया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन के बाद हम पढ़ेंगे अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें क्या है, देखो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा निकलती है, राइट। दोबारा समझिए, ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा। देखो, जब दो अभिकारक मिलेंगे तो उत्पाद तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, ऊष्मा भी निकल रही है। ओके, हीट निकल रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जबकि जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक गैस है उसका क्या हो रहा है, दहन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोई भी वस्तु जलती हो किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हमारा यहाँ क्या बना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जल का निर्माण हुआ। ओके, प्लस क्या निकली, ऊष्मा निकली, हीट निकली। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है आज का
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो इसमें अभी नहीं दिया गया, मैं अगली वीडियो में इसको लाऊंगा। ओके।